सारा महिला लोग के घर से बाहर निकालें कि हम महिला के सम्मान दे रहे हैं। महिला को घूंघट से पल्लू हटवाएं, घूंघट से घर से बाहर निकाले, हम सम्मान कर रहे हैं। ये अच्छा बात है कि महिला लोग को घर से बाहर निकाले, महिला को सम्मान दे। लेकिन सम्मान कैसन, कौन बात के सम्मान? औरत के निकाल दिए, बैग टंगवा दिए और कहें कि निकल जाओ रोड पर कमाने के लिए। और मर्दाना के परदेश भेज दिए। क्यों भेज दिए? औरत मर्दाना यहाँ रहते तो एक जगह ना कमाते। घर से हम लोग बाहर निकलते हैं तो हम लोग को अछरंग लगाए वाला 4 को मिलता है, रास्ता कोई नहीं चले देता है कि मर्दाना बाहर चल गया, औरत ये बिगड़ गई है। कैसन सम्मान नहीं है? ऐसा सम्मान हम लोग को चाहिए। हम लोग कैसा सम्मान नहीं चाहिए। नीतीश कुमार तो कहते हैं कि हम महिलाओं का सम्मान करते हैं। कैसन कहाँ सम्मान कर रहे हैं? यही सम्मान मिल रहा है कि रोड पर चल रहे हैं तो 4 को हम लोग को लग जा रहा है कहने के लिए कि गलत है। यही सम्मान है। नमस्कार, मेरा नाम सूरज है और आप 7 PM बिहार देख रहे हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और हमारी मौजूदगी अभी पटना जिले के पालीगंज विधानसभा क्षेत्र में है। और पालीगंज विधानसभा क्षेत्र में बिहार में एक नई पार्टी 2025 के विधानसभा चुनाव में आई है, जो आप सभी को पता है। जन सुराज नाम है और हम जन सुराज पार्टी के अनुमंडलीय कार्यालय के बाहर, पालीगंज अनुमंडलीय कार्यालय के बाहर खड़े हैं और जन सुराज के कार्यकर्ता और संभावित प्रत्याशी पुरुषोत्तम जी यहाँ पे हैं। हम पहले महिलाओं से बात करेंगे, क्योंकि बिहार की विकास की बात हो या बिहार के बदलाव की बात हो, इसमें महिलाओं का सबसे ज़्यादा योगदान होता है। क्या मैम, इस बार जो है बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है, क्या इस बार बदलाव चाहिए या वर्तमान सरकार सही है? बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए। आप लोग जन सुराज के कार्यकर्ता हैं जी। आखिर जो वर्तमान सरकार है वो भी अच्छा काम कर रही थी, फिर क्यों ना खुश हैं आप? नहीं, हम उन सरकार से खुश नहीं है। हमको हर हाल में प्रशांत किशोर को सरकार बनाना है। प्रशांत किशोर को बनाना है जी। अच्छा, क्या कहेंगे, मतलब क्या कुछ जो वर्तमान सरकार है वो अच्छा काम कर रही है, फिर भी आप लोग जो है क्या बदलाव खोज रहे हैं? हम बदलाव चाह रहे हैं। बदलाव तो सबसे पहले शिक्षा व्यवस्था सही नहीं है। शिक्षा व्यवस्था नहीं होने के कारण बच्चे लोग ज़्यादा, हम लोग गरीब फैमिली के बच्चे लोग ज़्यादा एक्सीडेंट कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारा सोसाइटी, हमारा व्यवस्था सही नहीं है। हम घर के माँ बहन जितना चाहेंगे कि हमारा बच्चा सब सही हो जाए, हेलमेट लगा, चाहे कुछ भी करके, लेकिन नहीं चलेगा, क्योंकि हमारा सरकार का व्यवस्था सही नहीं है, इसलिए वो नहीं चलेगा। और हमारा सरकार क्या दिया, कहते हैं कि हम क्या आप कह रहे हैं क्या दिया? नीतीश कुमार तो अभी महिलाओं के लिए जो जीविका में 10,000 रुपया भी दे रहे हैं 10,000 रुपया जीविका लाए, ठीक है। कहीं ना कहीं समाज में तानेबाजी, ये तो पुरानी बातें हैं कि लोग जो है पहले भी जब महिलाएं घर से बाहर निकलती थी तो जो लालू के राज था तो कहते थे जंगल राज है, इसको हटाना है। तो नीतीश जी बैठे कि हम नारी को सम्मान देंगे, इज्जत देंगे, घर से बाहर निकालेंगे। यह सम्मान मिल रहा है कि घर से बाहर निकल रहे हैं बैग टांग के ना, तो कह रहे हैं ना फलाना के मौगी बिगड़ गलो, देखी बैग टांग के चली थे। ये काहे नहीं रोके? आप मर्द मर्दाना की एक जगह देके जाओ, नौकरी देते चाहे सर्विस देते, जे करते हैं एक जगह रहता है, 10,000 कमाता, 20,000 कमाता, लेकिन एक जगह दोनों कमाता। ये सम्मान होता है। सम्मान ही नहीं होता है कि मर्दाना के भेज दिली परदेश, औरत के रख लिया गाँव में। ये सम्मान नहीं है। बिहार में सबसे बड़ी समस्या जो है पलायन का है और जन सुराज जो है इस बार अपने 5 मुद्दों को लेकर के उतरी है। और कुछ महिलाएं हैं, क्या कहेंगे चाची? इस बार विधानसभा का चुनाव होना है, वोट तो करते ही होंगे। हाँ, तो वोट करते हैं तो क्या इस बार सरकार बदल देंगे या वर्तमान में है ठीक है? सर बदलना ही है, बदलना चाहिए। बदलना है, क्या कहिएगा? ठीक है, बदलना चाहते हैं तो बदलाइए, ये दीजिए। क्या दिक्कत क्या है? दिक्कत का है, हम लोग के सुविधा चाहिए, बाल बच्चा के पढ़ाई लिखाई के बारे में आगे में विकास चाहिए। कि हम लोग नहीं गरीब हैं तो हम लोग के बच्चा नहीं पढ़ा है, ऐसे ही बदलाव होगा तो हम लोग के बच्चा पढ़ सकता है ना। हाँ, हम लोग का छोड़ छाड़ के छोटी छोटी पढ़ा रहे हैं ना, तो 70-80 हज़ार 1 लाख रुपया हम भर रहे हैं प्राइवेट में पढ़ा के। का है सरकारी की व्यवस्था अच्छा रहता तो हम नहीं पढ़ाते सरकारी में। के बाल बच्चा बाहर ईटा पठल कमाए थे तो ठीक लगी थे।
अच्छा, यानी पढ़ लिख कर के भी बच्चा जो है बाहर कमाने जा हम रहा है। आए थे मैट्रिक कैले यानी आप लोग का मुद्दा है कि पलायन जो है वो रुकना चाहिए। रोकिए, सबसे पहले तो पलायन रोकिए। जितने लोग बाहर जा रहे हैं, सबके समांग है, मर्द है, बेटा है, वो लोग घर पे रहे, जो भी कमाए घर पे कमाए। उन लोग का ऐसा व्यवस्था हम लोग को चाहिए। बाहर हम लोग नहीं चाहते हैं कि हमारा पति हमारा बाहर जाए और जाके गाली सुने। इन लोग हम लोग का इज्जत नहीं है। बाहर में हम लोग का इज्जत उछालता है, माँ बहन करके गाली देता है। अच्छा लग रहा है? अच्छा, एक सवाल हम पूछेंगे आप लोग से। सवाल थोड़ा सा कड़ा होगा क्योंकि आप लोग जिस पार्टी में हैं और पार्टी के आप कहीं न कहीं कार्यकर्ता हैं, तो आपकी जो पार्टी है नई पार्टी है, प्रशांत किशोर को भी आप पहली बार जान रहे हैं। यूँ तो चुनाव के वक्त सब लोग कहते हैं कि हम आएंगे तो ये करेंगे, हम आएंगे तो वो करेंगे, लेकिन चुनाव के बाद भूल जाते हैं। अगर प्रशांत किशोर भी चुनाव के बाद अगर सरकार बनाने के बाद भूल गए तो क्या करेंगे? सरकार बनाने के बाद अगर भूल जाएंगे तो 5 साल ना, 5 साल के बाद फिर बदलेंगे। हमारा वोट हमारा अधिकार है, काहे नहीं इनको हटाएंगे? इनका अच्छा काम नहीं करेंगे तो इनको का पूजा करेंगे, आरती उतारेंगे कि इनको साइड करेंगे? यानी आप मानती हैं कि हर 5 साल पे राज्य में सरकार चेंज होना चाहिए? हाँ, चेंज होना चाहिए। अगर सरकार चेंज हो जाएगी ना, हर आदमी के सोच अलग अलग होता है। एक आदमी एक चीज सोच के बैठता है, वही पूरा करता है। दूसरा आदमी बैठेगा तो ना एक सोच को और पूरा करेगा। हमारे साथ पालीगंज विधानसभा क्षेत्र के संभावित प्रत्याशी पुरुषोत्तम जी हैं। पुरुषोत्तम जी क्या कहेंगे? देखिए, अभी बात हमारी बहनों को, हमारी माताओं की बातें सुनी, दुख सुनिए। यहाँ पे अस्मिता पे चोट किया गया है। 35 साल के सामाजिक न्याय के नाम पे जो धोखा दिया गया है वो आपके सामने है। यहाँ पे माँओं को बेटा से अलग किया गया है, पति को पत्नी से, भाई को बहन से अलग किया गया है। तो ये बंटवारा बांटने वाले ये लोग हैं। ये लोग परिवार को बांट दिए हैं। ये लोग जाति धर्म में बांटते बांटते परिवार को भी नहीं छोड़े हैं, और ये नज़र आ रहा है आपको। और ये कोई ऐसा ही नहीं है कि आप बाइट ले रहे हैं इसके लिए बता रहा है। आप जाइए गांव-गांव में जाके देखिए, अगर ये स्थिति नहीं है। इसीलिए जन स्वराज को आने पर आया। जो जन स्वराज को समर्थन मिल रहा है उसका मात्र एक कारण है कि जो स्वाभिमान मान जो खत्म हो चुका है हमारी माताओं बहनों का, उसको बरकरार करने के लिए जन स्वराज ने व्यवस्थाएं जो बना रही है, जो लोग कर रही है, इससे लोग जुड़ रहे हैं। स्वाभिमान गरीब हो या अमीर हो, सब में बराबर होता है। आत्मा बराबर होती है, शरीर बराबर होती है, भूख बराबर होती है, इज्जत बराबर होती है। इन लोगों ने अपना तो बाल बच्चे को सेट कर दिया है, लेकिन गरीबों के बाल बच्चे को जानवरों से भी बदतर स्थिति में डाल दिया है। जानवर से भी बदतर समझते हैं, लेकिन वो ये भूल गए थे कि ये लोकतंत्र है। जिस दिन जनता जगेगी, सिंहासन खाली करने पड़ेगा, इनको सिंहासन छोड़ने पड़ेगा। आप विश्वास कीजिए 25 में बदलाव होकर रहेगा, नई व्यवस्थाएं बनेंगी। माता बहनें भाई सबको इज्जत मिलेगा, सबको सम्मान के साथ बिहार में जीने पड़ेगा। बिहार की गौरव वापस आएगी। पूरे दुनिया के लोग बिहार को सम्मान, बिहारियों को सम्मान करेंगे। इतना हमें पूर्ण विश्वास है, और प्रशांत जी पे लोगों को विश्वास है। और रही बात, अभी आपने सवाल किया दीदी से कि नहीं करेंगे तो ताकत है, बदल दिया जाएगा। लेकिन पहले एक बार तो मौका दिया जाएगा। जो आदमी पूरी दुनिया को घुमाया, पूरी दुनिया को बनाया, जो लालू जी जैसे सुरमा के बेटा जब धरातल पे आ गए थे, उनको राजा बना दिया, तो क्या गरीब के बाल बच्चे को राजा बनाने की क्षमता नहीं है उस व्यक्ति में? इतना तो मान सकते हैं ना कि उस व्यक्ति में गरीब को राजा बनाने की क्षमता है। नीतीश कुमार जब चले गए थे संन्यास लेने, जब 2 सीट आई थी बिहार में, यही व्यक्ति उनको फिर से राजा बनाया। लालू जी के बेटा मान चुके थे लालू जी के, अब हमारा बेटा होगा कुछ नहीं होगा, यही व्यक्ति उनको उप मुख्यमंत्री बनाया, मंत्री बनाया। तो ये व्यक्ति करते करते देख लिया कि ये लोग सामाजिक न्याय का ढिंढोरा पीटते हैं, करते कुछ नहीं है। तो अब ये समाज के निचले तबके को राजा बनाने की ठान लिए हैं, और बना करके ही दम लेंगे। तो देखिए, हमारी मौजूदगी जो है जन स्वराज पार्टी के अनुमंडलीय कार्यालय के बाहर थी, और यहाँ पे जन स्वराज के सभी कार्यकर्ता थे और संभावित प्रत्याशी थे। इन्होंने क्या कुछ कहा वो आपने सुना। आपकी राय क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नमस्कार।